डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल। एटमॉस्फेयर हमारी पृथ्वी को चारों ओर से आवृत करने वाली गैसीय परत या वायु के आवरण को कहा जाता है। ट्रे वार्था 1956 एक वैज्ञानिक हैं, ट्रे वार्था 1956। उन्होंने बताया कि पृथ्वी को आवृत करने वाली गैसों का एक विस्तृत आवरण जो पृथ्वी का अभिन्न अंग होने के साथ ही इसे चारों ओर से घेरे रहता है, वह वायुमंडल कहलाता है। एक सामान्य अवधारणा के अनुसार वायुमंडल का निर्माण करने वाली गैसीय परत पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किलोमीटर, गैसीय परत लगभग 1000 किलोमीटर या इससे भी अधिक ऊंचाई पर आउटर स्पेस में फैली हुई है। इसके साथ ही लगातार संपर्क पर पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रमुख प्रकाश के पर्यावरणों से पाया जाता है। वायु की उपस्थिति समस्त जीवों के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है, क्योंकि श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक CO2 वायु में ही विद्यमान होती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार वायुमंडल में वायु की कुल मात्रा लगभग 6 गुणा 10 की पावर 15 टन है। लेकिन पृथ्वी की सतह जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो इसके साथ ही वायु भी धीरे धीरे हल्की हो जाती है। इस प्रकार वायुमंडल की अनुमानित ऊंचाई 1000 किलोमीटर में से वायु का 75% भाग 16 किलोमीटर तक, ये 16 किलोमीटर तक है, तथा 50% भाग लगभग 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 50% पार्ट 6 किलोमीटर तक मिलता है। वायुमंडल का निर्माण कैसे होता है, यानी कंपोजिशन क्या है वायुमंडल का? कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की परतों में मुख्य रूप से एक तो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, इन्हीं गैसों का मिश्रण पाया जाता है। और दूसरी गैसों की मात्रा या तो बहुत कम होगी या नेग्लिजिबल यानी नगण्य होगी। नेग्लिजिबल नगण्य मात्रा होगी। वायुमंडल में धरती से 150 किलोमीटर की ऊंचाई से भी अधिक क्षेत्र में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की मात्रा पाई जाती है। इस प्रकार वायुमंडल को जीवन के लिए आवश्यक अनेक तत्वों का भंडार भी कहा जा सकता है। वायुमंडल में जो प्रमुख गैसें हैं, आयतन और भार के अनुसार इनकी मात्रा निम्न प्रकार से है। जैसे जो गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं, नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल के अंदर कुल है 78.08। ऑक्सीजन दूसरी जो मुख्य गैस है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा 20.9
95 यानी लगभग 21% मात्रा ऑक्सीजन की होती है। ऑर्गन गैस है वायुमंडल के अंदर, ऑर्गन। आर्गन गैस 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसकी मात्रा 0.03% पाई जाती है। वायुमंडल में जितने भी गैसें हैं ये पृथ्वी पर मौजूद जितने भी प्राणी हैं, पेड़ पौधे, उन सब के लिए आवश्यक है। श्वसन क्रिया समस्त जीवधारियों में एक निरंतर चलने वाली क्रिया है जो कि दिन रात चलती रहती है। स्वपोषित पौधों के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की सांद्रता पेड़ पौधों के वितरण तथा इनकी वृद्धि को भी नियंत्रित करती है। ऑक्सीजन जल में अपेक्षाकृत कम मात्रा में घुलनशील होती है और विसरण क्षमता भी कम होती है, लेकिन जो वाटर रिजर्वोयर्स हैं इनमें उपस्थित अनेक जलीय पौधे, अनेक पादप प्रजातियां, उनके एयर चैम्बर्स इस ऑक्सीजन को स्टोर कर लेते हैं। वायुमंडल की संरचना को अगर देखा जाए तो वायुमंडल की संरचना कई लेयर से मिलकर के बनती है। प्राय 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल में प्रमुख रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन व CO2 आदि गैसें ही पाई जाती हैं और वायुमंडल के इस भाग को होमोस्फीयर कहते हैं। इससे ऊपर भारी गैसें और हल्की गैसें पाई जाती हैं। इस ऊपरी वायुमंडल भाग को हेट्रोस्फीयर कहा जाता है। गैसों के अनुसार या गैसों के वितरण के आधार पर वायुमंडल के जोनेशन के अलावा, स्तरीकरण के अलावा भी वायुमंडल की संरचना को 5 स्तरों में बांटा गया है। 5 स्तर में बांटा गया है, 5 लेयर्स। में बांटा गया है। फर्स्ट जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर अर्थात क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल कहते हैं। दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर यानी स्थिर मंडल है। थर्ड मीजोस्फियर यानी मध्यमंडल। फोर्थ थर्मोस्फियर। यानी तापमंडल। और फिफ्थ है एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर यानी बहिर्मंडल। अब जैसे हम इनको एक एक को डिटेल देखें। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। यह वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है और इसकी जो सबसे पीक जो सीमा होती है, सबसे ऊपरी सीमा जो होती है वो ट्रोपोपोज कहलाती है। ट्रोपोपोज। भूमध्य रेखा पर इसकी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर होती है। पृथ्वी की सतह से लगभग 18 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल की ट्रोपोस्फियर लेयर है।
लेकिन जैसे जैसे एल्टीट्यूड में बढ़ोतरी होती है इसकी ऊंचाई धीरे धीरे घटती जाती है। जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में इसकी ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर होती है। जो पोलर रीजन्स हैं, ध्रुवीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर इसकी ऊंचाई ट्रोपोस्फियर की 8 किलोमीटर है। ट्रोपोस्फियर में तापमान लैप्स रेट के कारण ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ ही घटता जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 165 मीटर ऊंचाई बढ़ने पर तापमान लगभग 1 डिग्री कम हो जाता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसे लैप्स रेट कहा जाता है। इसे लैप्स रेट कहा जाता है। ट्रोपोस्फियर में सबसे कम तापक्रम भूमध्य रेखा पर ही होता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई सबसे अधिक होती है और सभी जीवधारियों के लिए वायुमंडल की यह परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वायुमंडल की 75% मात्रा सबसे अधिक इसी जोन में पाई जाती है। और यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं भी होती हैं, जैसे क्लाउड फॉर्मेशन, बादल इसी परत के अंदर बनते हैं, बिजली का चमकना, आंधी तूफान, थंडर एंड स्टॉर्म्स, ये ऐसी घटनाएं हैं जो इसी मंडल में संपन्न, इसी परत के अंदर संपन्न होती हैं। पृथ्वी की नमी इसी लेयर के कारण, यानी ट्रोपोस्फियर के कारण ही ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाती है। दूसरी परत है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर अर्थात स्थिर मंडल। वायुमंडल की यह परत स्ट्रेटोस्फियर के ट्रोपोस्फियर के ऊपर पाई जाती है और इसकी जो सीमा है वो लगभग पृथ्वी से 30 किलोमीटर तक है। 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्ट्रेटोस्फियर पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फियर की इस क्षेत्र सीमा को स्ट्रेटोपोज कहते हैं। स्ट्रेटोपोज, स्ट्रेटोपोज कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर यानी 21 से 50 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई पर तापमान या तो अपरिवर्तित रहता है या बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए वायुमंडल के इस भाग को आइसोथर्मल लेयर भी कहते हैं। आइसोथर्मल लेयर। हम जानते हैं कि ओजोन मंडल पृथ्वी की सतह से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, लेकिन ओजोन की सबसे अधिक जो सांद्रता है पृथ्वी की 22 किलोमीटर ऊंचाई के आसपास होती है। ओजोन की जो मात्रा है वो पृथ्वी से 22 किलोमीटर ऊंचाई तक अधिकतम होती है। ओजोन गैस में सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को सोखने की एक अद्भुत क्षमता होती है। इससे स्थिर मंडल के तापमान में बढ़ोतरी होती है। स्थिर मंडल में वायु का लगभग 24% भाग पाया जाता है और शेष 1% हिस्सा इसे ऊपर की वायुमंडल परत में पाया जाता है। तीसरी परत है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर मीजोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक
यानी इसकी ऊंचाई स्ट्रेटोस्फीयर से कितनी होगी, 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक का भाग स्ट्रेटोस्फीयर का कहलाता है। यानी कि पृथ्वी सतह से 50 से 80 किलोमीटर वाला जो भाग है यह मीजोस्फीयर होगा। और इसकी जो परिसीमा है वो परिसीमा कहलाएगी मीजोपोज। यानी अंतिम जो क्षेत्र है वो इसका मीजोपोज कहलाएगा। वायुमंडल की इस परत के तापमान में तेजी से कमी आती है तथा 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। मीजोस्फीयर का प्रमुख कार्य सूर्य की किरणों की रेडियो एक्टिव जो वेव्स आती हैं उन सब को अवशोषित करने का होता है। चौथी परत है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर को थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है। थर्मोस्फीयर से ऊपर उपस्थित वायुमंडल की परत को थर्मोस्फीयर कहेंगे। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाएगी। आयनोस्फीयर मीजोस्फीयर के साथ में इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है और तापमान में भी क्रमिक रूप से वृद्धि होती है और इसकी सीमा 400 किलोमीटर तक होती है। और यहाँ संपूर्ण वायुमंडल पराबैंगनी किरणों की प्रक्रिया के द्वारा आयनीकृत होकर पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन निर्मित करता रहता है। आखिरी जो वायुमंडल की जो परत है वो कहलाती है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर यह आयनमंडल से भी ऊपर अर्थात वायुमंडल की सबसे भारी परत है। इसके अंतर्गत आयनमंडल का ऊपरी भाग जिसमें कुछ हवा के कण आयनीकृत हो पाते वे ही आखिरी में विसरित होकर ऊपर उठ जाते हैं तथा ये ही बहिर्मंडल का निर्माण करते हैं यानी एक्सोस्फीयर को बनाते हैं। वायुमंडल के इस क्षेत्र की सीमा 400 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स पर कॉस्मिक रेज की प्रक्रिया से हीलियम का भी निर्माण होता है। हाइड्रोजन पर जो कॉस्मिक रेज बनती हैं, कॉस्मिक रेज गिरने के कारण हीलियम गैस का निर्माण होता है। और इसके अलावा यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स समाप्त हो जाता है। तो ये वायुमंडल की मुख्य परतें हैं और इस सब विवरण से पता चलता है कि ट्रोपोस्फियर में जो गैसीय मिश्रण पाया जाता है उसे वायु कहते हैं तथा यह पृथ्वी के जीवन में प्राणों का संचार करती है और इसीलिए यह प्राणदायिनी गैस कहलाती है। थैंक यू।